जय हिंद बच्चों, मैं गौरव विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में, जहां पर आपको मैथ से रिलेटेड हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। आज हम कुछ ट्रिग्नो फॉर्मूलाज जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, मेरा कहने का मतलब कुछ फॉर्मूलों के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में, मेरी लास्ट की जो 2 वीडियोस थी वो फॉर्मूलों से रिलेटेड ही थी। एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने के लिए उन फॉर्मूलोज को हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे काम करते हैं, कैसे वे डिराइव हुए हैं, क्या उनका मीनिंग है, उनको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो भी हमारा फॉर्मूलों पर ही बेस्ड होने वाला है। तो आज स्टूडेंट जो हम पढ़ेंगे, जैसे इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है sin 2x। sin 2x को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला। जहां पर sin आप जानते हो, sin क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। x क्या है, एंगल। आप चाहे एंगल को थीटा से डिनोट कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेटिकल आप वर्ड ले लीजिए, A B C, जनरली हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप A B C भी लेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, है ना सिंपल फॉर्मूला। अब देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि स्टूडेंट फॉर्मूले को याद रखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो बना कैसे। समझ रहे हैं ना। तो अब जानते हैं ये फॉर्मूला बना कैसे। तो देखिए स्टूडेंट, एक फॉर्मूला आप जानते हो कि sin x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, sin x इंटू कोस वाई प्लस कोस x इंटू साइन वाई। ये हमने पढ़ा, लास्ट वीडियो हमारा इसी पर बेस्ड था। तो स्टूडेंट अब यहां देखिए, अगर y की जगह क्या हो, x हो। भाई x और y क्या है, 2 डिफरेंट एंगल है। ठीक है, x और y 2 डिफरेंट एंगल है। अगर मान लीजिए ये दोनों एंगल डिफरेंट ना हो, दोनों ही एंगल क्या हो, सेम हो। सपोज कंडीशन हमारे सामने ये आती है कि sin x प्लस x, यानी कि दोनों ही एंगल क्या है, सेम है। तो यहां पर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sin x इंटू कोस x प्लस कोस x इंटू साइन x। यही तो बनेगा फॉर्मूला। कब, अगर दोनों एंगल डिफरेंट ना हो, दोनों ही एंगल सेम हो। अब साइन और x प्लस x क्या लिखा जाएगा, हम यहां पर इसको लिखेंगे साइन 2x, हाँ या ना। अब साइन x इंटू कोस x, कोस x इंटू साइन x, या साइन x इंटू कोस x मल्टीप्लीकेशन में है, बोला जा सकता है। तो ये फॉर्मूला देखिए कहां से आया, ये फॉर्मूला ऐसे आया, दोनों एक जैसे हैं, ऐड हो गए। तो साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कोस x। अब समझ में आया कि ये फॉर्मूला कैसे बना। इन फॉर्मूलों को हम बोलते हैं स्टूडेंट मल्टीपल्स ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स ऑफ एंगल। क्योंकि आप देखिए कि x अगर एंगल है, ठीक, तो 2x क्या हो गया, x का मल्टीपल ही तो हो गया। भाई जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये मल्टीपल्स ही तो हैं किसके, 2 के। उसी तरीके 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो 5 10 15 20 ये क्या है, या ऐसे ही और नंबर 5 के मल्टीपल। तो उसी तरीके से ये 2x भी x का क्या है, मल्टीपल। और इन फॉर्मूलों को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और मल्टीपल्स ऑफ एंगल। कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, जब एंगल का क्या हो, मल्टीपल हो। तो अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें कि sin 2x है, ठीक, sin 2x किसके इक्वल होगा, sin 2x वुड बी इक्वल टू 2 sin x इंटू कोस x, 2 sin x इंटू कोस x, है ना सिंपल। याद रखने के लिए स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि मैथमेटिक्स है, सुन के तो केवल समझ में नहीं आने वाला है।
तो इसलिए जब भी आप वीडियो को देखें तो आप हमेशा पेन पेपर लेकर रेडी रहें। जैसे मैं आपको स्टेप्स कहता हूं ऐसे आप उसको फॉलो करें। पेन पेपर लेके साथ बैठे और फॉर्मूले को लिखे कि और बोलते हुए, मैंने कहा ना कि बोलना है आपको, इतनी आवाज़ में बोलना है कि आपकी आवाज़ आपके कानों में जाए, चिल्लाना नहीं है। कि फॉर्मूला लिखो sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कोस एक्स। साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कोस एक्स, जहाँ पर x क्या है, एंगल, ठीक है, और साइन और कोस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर एक और हम यहाँ पर बात सीखते हैं कि sin 2x केवल 2 sin x इंटू कोस एक्स के ही इक्वल नहीं होता। इस फॉर्मूले को 10 की टर्म्स में भी लिखा जाता है या लिखा जा सकता है, यानी कि ये फॉर्मूला sin 2x को हम 10x की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरत पड़ सकती है भाई फॉर्मूले की, ठीक। तो चलिए अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि sin 2x किसके इक्वल है, 2 sin x इंटू कोस एक्स, ठीक है। स्टूडेंट अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिशियन की तरह हमें इसको देखना पड़ेगा कि कैसे, कि मैथमेटिशियन क्या करते हैं, चीज़ों को केवल ऐसे ही नहीं देखते कि वो जैसे हैं, केवल ऐसे ही नहीं देखते, वे उसके हर एक उस रूप को भी देख लेते हैं कि जैसे वो बन सकती है। सही में यकीन करो मेरी बात का। कैसे, विद एग्जाम्पल देखो आपको शो करता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं। जैसे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा क्लास 10th में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला पढ़ा ना। अब देखिए इसी फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बनते हैं। अब दिखने को तो ये फॉर्मूला ऐसे ही है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी एक एंगल के लिए अगर साइन का स्क्वायर हो प्लस और कोस का स्क्वायर हो तो उनका जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अब ये जो फॉर्मूला है इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, हाँ है ना। ये फॉर्मूला ये भी तो बन सकता है जब हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी हो, या साइन एक्स की अगर वैल्यू निकालनी हो तो रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, हाँ या ना। उसी तरीके से हम कोस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोस क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही तो होगा। तो यानी कि कोई चीज कैसे हो सकती है, किन किन रूपों में वो लिखी जा सकती है, उसमें भी हमें देखना होता है और हमें पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स को समझने का यही सबसे बेहतर तरीका है। जैसे अब ये चीज है, ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान दो तो ये लिखा जा सकता है ना, बताइए कुछ गलत है क्या, नहीं ना। अब यहां पर आप देखो ये किसके इक्वल हो गया, मैंने कहा ना कि ये कैसे हो सकती है, किन किन रूपों में बदल सकते हैं। अब 1 किसके इक्वल होगा, मैं यहां पर लिख दूं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, भाई 1 इसी के इक्वल होता है ना, ठीक है। आप कहोगे सर 1 अलग अलग तरीके से सभी के इक्वल होता है। आप कहोगे सर वो जो 1 है भाई वो तो 5/5 भी 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है, ठीक। 2/2 भी 1 के इक्वल होता है, 5 - 4 भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अब हम चैप्टर 3 में हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 1, अगर मैं साइन और कोस के बारे में बात करूं तो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के, हाँ या ना। और हमें फॉर्मूले को किस रूप में देखना है, 10 में देखना, क्या है उसको बदलना ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या करें, साइन 2x किसके इक्वल हो गया, 2 sin x इंटू कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन 2x इसके भी इक्वल हो सकता है। तो अब यहां पर देखो, अगर मैं कि डिवाइड न्यूमरेटर, अब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में बदल लिया ना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसके, ठीक है, इसमें न्यूमरेटर 2 sin x इंटू कोस एक्स
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये क्या है? डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से अगर डिवाइड किया जाए तो देखिए क्या होगा। डिवाइड करें, चलिए यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए 2 साइन एक्स अपॉन क्या होगा? कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहां पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहां पर आप देखिए कोस स्क्वायर एक्स से ये कोस एक्स गया, उसी तरीके से यहां कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स गया। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं ये फॉर्मूला। अब ये यहां पर देखिए क्या बन गया? 2 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स किसके इक्वल होता है? tan एक्स के। 2 tan एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स के। प्लस यहां पर क्या आएगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है तो डिवाइड होकर के क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया ना। साइन 2x को हमने tan की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि tan की टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो 2 tan x इक्वल हो गया किसके? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। भाई tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, तो स्टूडेंट साइन 2x के क्या फॉर्मूले बने कि साइन 2x इक्वल है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, या अगर tan की टर्म्स में इसको बताएं तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, फॉर्मूला याद हुआ? बना कैसे फॉर्मूला? साइन और एक्स प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई, इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया जहां पर हमने y को किससे रिप्लेस कर दिया? x से। क्यों रिप्लेस कर दिया? क्योंकि अगर एक ऐसी कंडीशन है जहां पर दो एंगल क्या हो? सेम हो और उनका एडिशन हो रहा हो, या मैं कहूं अगर दो एंगल है वे सेम है, उनका एडिशन हो रहा है, तो वे उस एंगल का मल्टीपल ही तो है। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए 40 डिग्री है, ठीक है, 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री 80 डिग्री, तो 80 डिग्री क्या है? 40 का मल्टीपल है ना। ठीक, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं साइन 2x आपको इजीली क्लियर हो गया। अब याद कैसे रखें? सिंपल है, देखो इसको बोलना पड़ेगा। साइन 2x इज इक्वल टू या 2a या 2 थीटा, कुछ भी आप बोल लो अपनी मर्जी से, और प्लीज़ इसको बोलने के बाद में लिखना ज़रूर। ठीक है, जैसे जैसे मैं स्टेप्स कह रहा हूँ स्टूडेंट उसको फॉलो करें। आप फॉलो करें, वीडियो के एंड तक आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा कि आप इन फॉर्मूलों को याद रख लेंगे। लास्ट वीडियोस में भी मैंने यही ट्रिक्स बताई है कि फॉर्मूले को बोले फिर लिखें, लिखते हुए भी आप उसमें बोलें। ठीक, कि साइन 2x क्या है? कि साइन 2x है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। फिर से इसको एक बार रिपीट कर लें। साइन 2x किसके इक्वल है? 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब यही फॉर्मूला tan की टर्म्स में कैसे लिखें? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तुरंत अब इसको लिखें, लिखते हुए भी बोले कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक, tan की फॉर्म में साइन 2x इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया ना? ऐसे आप इसको रिपीट करें और आपको यकीनन बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और इन फॉर्मूलाज की जरूरत है एक्सरसाइज 3.3 को करने के लिए, और केवल एक्सरसाइज 3.3 को ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जानने के लिए, क्योंकि अभी तो आप एकेडमिक लेवल कर रहे हैं, उसके बाद में आपको कंपटीशन लेवल पे भी जाना है। जब तक एकेडमिक लेवल आपका कंप्लीट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आप कैसे कंपटीशन लेवल को आप फेस करेंगे? आप वहाँ पर बिखर जाएंगे। वहाँ पर जाने वाले भी स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ाते हैं टीचर्स, वे भी क्या कहते हैं कि अगर आपका बेसिक क्लियर है, बेसिक में अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आपको कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इजीली आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं फिर बाद में। लेकिन अगर बेसिक ही कमज़ोर है तो फिर तो वही बात है, भगवान जो सबका मालिक है, फिर तो वही बचाते हैं। तो स्टूडेंट आपको इसे नोट करना है, आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको एक बार प्रूव करें तब जाके इसको समझें। बताने को डायरेक्ट मैं इसको आपको ये भी कह सकता था कि साइन 2x इज इक्वल टू क्या है? 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स।
टेन की टर्म्स में क्या है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, पर ऐसे मज़ा नहीं आता है बिल्कुल भी। मज़े से मेरा मतलब वो सही तरीका नहीं है, ये है तो क्यों है, ठीक। जिनको बताया जा सकता है उनको बताया जाएगा जो आपके लिए सही है। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या है cos 2x। ये थोड़ा सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊं थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। ज़्यादा होने से मेरा मतलब है कि साइन के तो जो फॉर्मूला है वो किस में है, एक तो 2 sin x इंटू cos x, ठीक, और फिर बाद में tan की टर्म्स में है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, जैसे यहाँ पर अगर इसको लिखिए कि cos 2x किसके इक्वल है, तो जो उसका बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जो सबसे पहले आता है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला किन किन रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि किस किस रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि ये क्या क्या हो सकता है, यही चीज जाननी है। यही मैथमेटिक्स में प्रूव करने का सबसे बढ़िया लॉजिक प्रिंसिपल है कि कोई चीज किस किस रूप में लिखी जा सकती है, वो क्या क्या हो सकती है। अब ये जो फॉर्मूला है सिंपल आप इसको याद कर सकते हैं कि साइन 2x इज इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x इज इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला बना कैसे ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक। जैसे चलो पहले इसी पर ही डिस्कस कर लेते हैं। अब cos 2x है, cos 2x को क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट, cos x प्लस cos x, सॉरी x प्लस x, cos 2x को लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पर वही x प्लस वाई वाला फॉर्मूला बन गया ये, जहाँ पर y क्या है x है, तो cos x इंटू cos x, अब यहाँ प्लस है तो क्या आएगा माइनस, फॉर्मूला जब ओपन करते हैं तो ये हो गया sin x इंटू साइन x। अब cos x इंटू cos x सिंपल cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, है ना इजी, ठीक। अब यही फॉर्मूला अगर मैं केवल cos की टर्म में लिखूं, cos 2x का फॉर्मूला केवल cos की टर्म में लिखूं, बहुत इजी है स्टूडेंट। अब इसको देखिए क्या लिखा जा सकता है, एक तो फॉर्मूला ये हो गया। अब यहां पर आप इसको देखिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये है ना, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर x, हाँ या ना भाई। मैंने साइन स्क्वायर x को क्या लिख लिया 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्यों लिख लिया कि अगर यही फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला अगर मैं cos की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहूं या cos की टर्म्स में ये क्या होता है, तो उसको पता करने के लिए हमने क्या करा साइन को cos में बदल लिया। भाई फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है, जब आप एक्सरसाइज 3.3 या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पर किसी भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है। अब ये थोड़ा है ना कि मैं केवल आपको ये फॉर्मूला बताऊं कि cos 2x किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के, और फिर बात छोड़ दी जाए, ऐसे थोड़ा ही ना होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप देखो तो cos स्क्वायर x, अब देखिए आप इसको सॉल्व करें तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, हाँ है ना। अब cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या बन गया, मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 किसके इक्वल cos 2x के, cos 2x के, हाँ या ना, बन गया ना यही फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में लिखा जा सकता है, साइन के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है कि cos के टर्म्स में मैंने लिख दिया ना cos 2x, कैसे लिखा, इस तरीके से इसको कन्वर्ट करा, ठीक है। एक बार आप भी इसको कन्वर्ट करें, जितना भी मैं वीडियो में आपको कराऊंगा हूबहू आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, करनी चाहिए। एक बार आप इन स्टेप्स को फॉलो तो करके देखिए स्टूडेंट, फिर आपको देखना ट्रिग्नोमेट्री में कितना मजा आने वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको फिर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रहेंगे। और बाय चांस अगर फॉर्मूला आप गलत भी लिख देते हो तो ऑटोमेटिकली आपके मन में फीलिंग आएगी कि नहीं यार समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है यहाँ पर, अपने आप आएगी, क्योंकि आप उसे प्रूव जब कर लोगे तो माइंड में पैटर्न सेट हो जाएगा उसका। साइन की फॉर्म में लिखे तो स्टूडेंट साइन की फॉर्म में लिखने के लिए मैं थोड़ा आपको बता दूं कि cos स्क्वायर x को किस में बदल लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x में, 1 माइनस साइन स्क्वायर x में।
अब देखो उसको इमेजिन करो, थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन करो कि ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हाँ या ना, इसके इक्वल हो गया ना। ठीक कि cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के भी इक्वल होता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के भी इक्वल होता है। और मेन तो ये फॉर्मूला है ही cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर ना स्टूडेंट। अब ये फॉर्मूला tan की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हाँ सही में। अब हम हर फॉर्मूले को साइन कोस tan की टर्म्स में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप एक्सरसाइज 3.3 पर पहुंच चुके हो या आप उसको स्टडी कर रहे हो तो आपको पता लग गया होगा कि साइन कोस tan यही बेसिक फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री में। बाकी जो हैं फंक्शन है लेकिन वे क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, कॉट tan का रेसिप्रोकल, सेक किसका रेसिप्रोकल, कॉस का। समझे ना। तो मेन बेसिक हमारे फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस tan। ठीक, इसलिए हम इनमें इसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें सबसे ज्यादा जरूरत ही इनकी पड़ती है। अगर हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए, क्योंकि एंगल की वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते क्या है, एंगल्स और साइड्स का मेजरमेंट ही करते हैं, उन्हीं की स्टडी करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में जो भी हमें कंडीशंस दी जाती है। जैसे यहाँ एक कंडीशन दे दी कि अगर दोनों ही एंगल सेम हो और उनका सम हो, एडिशन हो रहा हो, ठीक, तो कैसे लिखा जाएगा, कॉस में कैसे रिप्रेजेंट होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। साइन में कैसे रिप्रेजेंट होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर उसी को जैसे साइन को अगर tan में रिप्रेजेंट करना हो तो भाई ऐसे होगा। कोस में अगर कंडीशन दे रखी है तो कोस में रिप्रेजेंट करना हो केवल कोस में तो ऐसे, साइन में करना हो तो ऐसे, tan में करना हो तो, बट tan में करना हो तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हमें पता है cos 2x इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला यही है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेसिक का मतलब सबसे पहले यही आता है। अब यहाँ पे फिर वही लॉजिक, जैसा कि जब हमने साइन को tan में रिप्रेजेंट करा था, जब साइन 2x को tan की टर्म्स में रिप्रेजेंट करा था तो क्या लॉजिक लगाया था, हमने उसके डिनोमिनेटर में क्या मान लिया था 1, और ये 1 किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के। स्टूडेंट मैं ऐसा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख दूं, दिक्कत क्या है भाई, प्लस में है ना, मैं 5 + 4 लिखूं या 4 + 5 लिखूं, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है, 9 है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, चाहे आप इसे बदल के लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अब सेम वही स्टेप चलना है कि डिवाइड न्यूमरेटर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंड डिनोमिनेटर कौन सा स्पेशल है, इसे भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, किससे, बाय cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स से इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये बात आ सकती है, सर आपने cos स्क्वायर एक्स से ही क्यों डिवाइड किया। देखो स्टूडेंट समझो, न्यूमरेटर में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स अपॉन कोस एक्स tan के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ साइन से डिवाइड करूँ तो कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोस अपॉन साइन tan बन जाएगा। सो है ना, नहीं कोट बन जाएगा, कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोट। रिप्रेजेंट किस में करना है, tan में, तो इसीलिए मुझे कोस स्क्वायर एक्स का मतलब हेल्प लेना है। ठीक, स्क्वायर का ही क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले स्क्वायर में है। ठीक, और अपनी बात प्रूव करने के लिए हमें सही लॉजिक हमने लगाया, ये लॉजिक गलत तो नहीं, ये लॉजिक गलत नहीं है। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 इसके इक्वल होता है, और जब हमारे पास कोई चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आती है तो क्या हम उसको किसी एक ही चीज़ से डिवाइड नहीं कर सकते क्या, ये लॉजिक कोई गलत थोड़ा ही ना है, कर सकते हैं, तो कर दिया ना। cos स्क्वायर एक्स, अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर करूँ क्योंकि रफ वर्क है थोड़ा, आप इतना समझ गए होंगे, cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। सिमिलरली cos स्क्वायर एक्स अपॉन
कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस से कोस गया, यहाँ भी कोस से कोस गया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, है ना। ये रफ वर्क है इसलिए मैंने थोड़ा इसको स्पीडी में किया। अब तो यहाँ पर अब हम इसको सही लिखेंगे तो cos 2x इक्वल आया किस चीज के, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, आया ना। तो cos 2x के कितने फॉर्मूले बने भाई, 4 फॉर्मूले बन गए cos 2x से ही। लेकिन कोई ज़्यादा भारी फॉर्मूले नहीं है, मैं आपको सिंपल इजी ट्रिक्स दे रहा हूँ, आप उनकी हेल्प लें। कि जैसे cos 2x, तो मेन फॉर्मूला तो आप यही याद रखें कि क्या है कि cos 2x इक्वल है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब एंगल x के बारे में बात हो रही है तो हर जगह x ही आना है, समझे। अगर वहाँ थीटा हो तो हर जगह थीटा आना है। अगर वहाँ पर x के अलावा कोई और अल्फ़ाबेटिकल वर्ड लिखा हुआ है, लेटर सॉरी, कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर लिखा हुआ है, जैसे a लिखा हो यहाँ पर कि cos 2a, तो क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक। तो एंगल दोनों जगह, हर क्वेश्चन में देखो आप, हर फॉर्मूले में कि x यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जब इसी के बारे में बात हो रही है तो डिफरेंट एंगल क्यों ले भाई। तो आप याद रखो कि cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको रिपीट करो कि cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यही फॉर्मूला किसकी टर्म्स में, अगर cos की टर्म्स में लिखें तो थोड़ा सा आप इसे चाहे अपने लॉजिक में बदल लो। कैसे कि cos का फॉर्मूला है, जैसे मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं आपको अपना मेथड बता रहा हूँ कि जैसे cos 2x का फॉर्मूला cos की टर्म में क्या होगा कि cos का फॉर्मूला है तो cos पहले आएगा, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x को साइन की टर्म्स में कैसे लिखें, अब वही बात है, cos का फॉर्मूला है तो साइन बाद में आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। टेन की टर्म में कैसे लिखें cos 2x को, सिंपल 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, कि अगर ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है तो अपोन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होगा। क्यों होगा अपोन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये केवल cos 2x में ही नहीं, sin 2x में भी होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में एक चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो दोनों के बीच में रूल क्या है, cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स के बीच में प्लस का, इसीलिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ही रहना है, चाहे साइन 2x का फॉर्मूला हो, cos 2x का फॉर्मूला हो, ठीक है। इन दोनों में ही 10 में ये अलग होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आया, आपको इसमें कुछ नोट करना है, आप नोट कीजिए, उसमें बिल्कुल भी आलस्य मत दिखाइए, आप लेजीनेस को दूर हटा दें। अगर आपको मैथमेटिक्स करना है इसको नोट करें, फिर उसको प्रूव करें, ठीक। प्रूव करने के बाद में उसको दोहराएं, ठीक है, कि ये फॉर्मूला है, फिर सारे फॉर्मूले एक बार दोहराएं। जैसे मैं अब स्टूडेंट की तरीके से बिहेव कर रहा हूँ कि अगर मैं आपकी जगह में कर रहा होता, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बन के ही स्टूडेंट को समझाया जा सकता है, टीचर बन के नहीं, स्टूडेंट बन के ही, क्योंकि स्टूडेंट बन के पता लग जाता है ना कि यार क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। मेरा मेथड ही यही है कि एक बार फिर से हम फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। बार बार एक बात बोली जा रही है, क्यों, क्योंकि मैं स्टूडेंट की तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से आप बिहेव करो। दो तो 45-40 मिनट अपने इस वर्क को इस तरीके से डेडिकेटेड होकर आप दो ना, कैसे याद नहीं होंगे भाई, कैसे काम नहीं होगा, बिल्कुल काम होगा। डेडिकेशन तो रखो थोड़ा सा आप अपना, ठीक है भाई। आपसे 2-4 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मात्र 1 घंटे की कह रहा हूँ आपसे बात, कि वीडियो को आप ध्यान से इसमें देखें और उसके बाद में 1 घंटा आप उसको डेडिकेशन से आप दे दीजिए। ये फॉर्मूले, अरे धज्जे उड़ा दोगे इन फॉर्मूलों की, आप याद रहेंगे, ठीक है, याद रहेंगे आपको। फिर से रिपीट करें, sin 2x 2 sin x इंटू कॉस एक्स, sin 2x 2 sin x इंटू कॉस एक्स। टेन की टर्म्स में क्या है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, हो गया साइन का फॉर्मूला याद। cos 2x बेसिक फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos की टर्म्स में, cos की टर्म्स में cos है तो पहले यही आएगा जब cos 2x का ही फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, साइन की टर्म्स में अब फॉर्मूला है cos 2x का, तो साइन क्या आएगा, बाद में आएगा। किसके बाद में आएगा, 1 के बाद में आएगा। जैसे cos 2x का फॉर्मूला cos की टर्म्स में 1 से पहले आया था, तो अब यहाँ 1 पहले आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैं सामने देख के फॉर्मूले इसलिए बोल रहा हूँ, कभी आप कहोगे यहाँ से देख के बोल रहे हैं। इस तरीके से आप रिपीट करो ना, tan की टर्म्स में cos 2x का ही फॉर्मूला tan की टर्म्स में सिंपल है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ऊपर अगर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है तो अपोन में क्या होने वाला है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, आया ना। इस तरीके से रिपीट करो। कितना टाइम लगा, 1 से 2 मिनट आपको लगी, मुझे लगी शायद 2 मिनट भी पूरी नहीं हुई। ठीक, इस तरीके से रिपीट करो और लिख दो, लिखते हुए भी बोलो। अब करना क्या है आपको 11th में, सीखने के अलावा और करना क्या है, ये सीखो, उसके बाद कॉन्फिडेंट फील करो, फिर खेलना कूदना जो भी आपको करना है करो, पर पहले जो जिम्मेदारी माँ बाप ने दी है पढ़ने की उसको तो फुलफिल करो। ठीक है, आगे बढ़ना ही है। फिलॉसफी की क्लास बन जाएगी, इसे मैथमेटिक्स की रहने देते हैं, है ना। आजकल कुछ ट्रेंड भी ऐसा ही चल रहा है कि अपना टॉपिक को छोड़ के फिलॉसफी बताने लगते हैं। जरूरी है, एक टीचर का ये काम होना चाहिए कि स्टूडेंट में एक आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो जगाए। लेकिन बस ये नहीं कि टॉपिक को छोड़ के कि टॉपिक तो हुआ 5 मिनट और 20 मिनट हो गई सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, कुछ भी नहीं। बच्चों को भी मजा आता है, हाँ भाई टीचर कोई बात कर रहे, मस्त बात कर रहे, ऐसा नहीं होता। जहाँ भी आपको ब्रेक लगे वहाँ पे आप बता दो, फिर बाकी अपने टॉपिक पे आ जाओ। जैसे अब हम आ गए, ऐसे ही फॉर्मूला किसके बनाएंगे, tan 2x का। 2x मतलब x प्लस एक्स, जब दोनों एंगल सेम हो। अब ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। सिंपल। कैसे हुआ भाई, tan 2x को अगर आप देखो ये लिखा जा सकता है, हाँ या ना। अब tan a प्लस बी या x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, tan x प्लस tan y। मैं जानबूझ के यहाँ पर y लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये मत सोच लेना हो सर तो भूल गए कुछ भी लिख दिया। 1 माइनस, लास्ट वीडियो में इसके तरीके आपको बताए थे कि कैसे याद रखते हैं, उसको जाकर के देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। सारे फॉर्मूले आपको इसी तरीके से बताए हैं उस मेथड के साथ में, जैसे आपको याद हो जाए। अब यहाँ पर अगर y होता, चलो y लिख दिया, ठीक है, x प्लस वाई है तो ये होगा। अब अगर y की जगह क्या हो, x हो, तभी तो 2x बना, है ना। तो यहाँ पर tan x प्लस क्या हो गया, tan x प्लस tan x 2 tan x अपॉन tan स्क्वायर x कैसा आया, 1 माइनस tan x, और यहाँ पर भी क्या आ गया, tan x मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसको ऐसे बन गया ना ये फॉर्मूला, आया ना। अब इसमें एक खुशखबरी है आपके लिए, ठीक है, हमारे लिए भी, क्या कि इसको साइन कोस में रिप्रेजेंट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि tan जो है वो साइन अपॉन कोस से ही तो मिलकर बना है, आया ना भाई। साइन ए अपॉन tan, साइन ए अपॉन कोस ए, tan ए, है ना। साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन कोस ऑफ x प्लस वाई, tan x प्लस वाई। अब साइन 2x अपॉन कोस 2x, ठीक है, तो इसी से यही तो बना। तो इसको साइन और कोस में रिप्रेजेंट करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती, है ना। अब बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे मैं कहूँ कि कोट का क्या वैल्यू होगी, भाई आप कोट में क्या करें, आप कोट 2x की कोई भी आपको वैल्यू पता करनी है, कोट 2x की आपको कोई भी वैल्यू पता करनी है तो आप tan 2x की वैल्यू पता करें, उसका रेसिप्रोकल कर दे, यानी कि जो भी वैल्यू आए tan 2x की उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दीजिए, इसी को रेसिप्रोकल करना बोलते हैं। मैं जानता हूँ आपसे बहुत से लोगों को पता होगा कि भाई रेसिप्रोकल करना किसको बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक एक बारीक बात हमें आपको बतानी है। जब भी तो कहा जाता है कि आसान भाषा में इस चैनल पे मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक को बताया जाता है, ऐसे ही नहीं, मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता कि भाई नहीं ये बच्चा कर लेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट हैं जो छोटी छोटी बेसिक बातें नहीं समझ पाते,
और वही बेसिक बातें नहीं समझ पाते तो फिर बड़ी बात कैसे समझ में आएगी, तभी तो प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो स्टूडेंट ये फॉर्मूले अब आपको पता लगा ना, tan 2x क्या है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब जैसे ही ये तीनों फॉर्मूले हमें पता लगे, sin 2x के, cos 2x के, tan 2x के, तो स्टूडेंट ये नहीं कि बस हो गया काम, इसको पेपर पे लिखना है, कैसे बने ये भी करना है और इसको फटाफट से रिवाइज करना है। जैसे हम रिवाइज करें साइन बहुत तेजी से, 1 मिनट से भी कम समय में, sin 2x 2 sin x इंटू cos x, ठीक, tan की टर्म्स में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos की टर्म्स में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, साइन की टर्म में cos 2x का फॉर्मूला साइन की टर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, cos 2x का फॉर्मूला tan की टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। हो गया रिवाइज, कितना समय लगा, फटाक से इसको लिख लो, रफ राइटिंग में लिखना, कौन सा आपको सुंदर सुंदर लिखना है, सुंदर सुंदर आराम से लिख लो, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ठीक है, बाद में जब वर्क करो तब आप उसको अच्छे से लिखो। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूले आपको समझ में आए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कुछ और फॉर्मूले पर, ठीक है, उनके हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है, उनको हम सिंपल लॉजिक लगाकर ही कर लेंगे, ठीक है। जैसे प्रूव करने का मेथड यही है, a प्लस बी के फॉर्मूले में उसको तोड़ देना, ठीक है। जैसे साइन 3x, x क्या है, एंगल है, ठीक है, 3x क्या है, x का मल्टीपल है। इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका है सिंपल, ये किसके इक्वल होगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला इसका है। कैसे ये प्रूव करा, मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूं कि इसको हमने क्या लिख लिया, sin 2x प्लस x। अब ये यहां पर देखिए क्या हो गया कि sin 2x इंटू कॉस x प्लस क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू साइन x। अब sin 2x cos 2x अभी आप समझ के आए हो ना, ठीक है, ये फॉर्मूला किस में है, साइन की ही फॉर्म में है, तो हमें साइन की फॉर्म में हर एक को तोड़ना है, साइन की फॉर्म में ही हर एक को तोड़ना है। जैसे sin 2x किसके इक्वल हो गया, 2 sin x इंटू cos x, ठीक, cos 2x साइन की ही फॉर्म में तोड़ना है क्योंकि फॉर्मूला साइन की ही फॉर्म में है, तो साइन की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का अभी बताया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। प्लीज ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट आपको मिस्टेक करने से बचा देगा। जहां भी दो टर्म्स है, सिंगल टर्म थी, यहाँ पर मैंने इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया। अरे स्टूडेंट रुको, देखो जल्दी जल्दी में sin 2x को 2 sin x इंटू cos x लिखा, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो ये 2 sin x इंटू कोस x इंटू कोस x, समझे, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब देखिए हमने इसको प्रूव किया था तो पता लग गया ना, जो चीज़ आपको बताई थी कि दिमाग में ऐसा पैटर्न बन जाता है कि कोई मिस्टेक हुई दिमाग खुद कह जाता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गलत हो गया है, पता लग गया ना, प्लस का साइन। अब cos x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो देखो 2 sin x इंटू कोस स्क्वायर एक्स, हिंट देने की बात हुई थी, धीरे धीरे पूरा ही प्रूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वही sin x माइनस 2 sin क्यूब x, sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स 2 sin क्यूब x, है ना। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर आप देखो cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, अगर साइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 sin क्यूब एक्स। हो गया हमारा वर्क, जितना वर्क हमें करना था वो हो गया है। अब देखो 2 sin x यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस साइन x माइनस 2 sin क्यूब x, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये क्या हो गया, 2 sin x और sin x क्या बना, 3 sin x ना, माइनस 2 sin क्यूब x माइनस 2 sin क्यूब x माइनस 4 sin क्यूब x। हो गया ना प्रूव, आया ना, ठीक।
एक और बात, छोटी सी बात, नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको पता भी होगी, बहुत होशियार हो आप, जब आपने पीसीएम ले लिया तो बहुत होशियार हो, ठीक है, काबिल तो आप सभी ही हो, है ना, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, नहीं भी काबिल हो तो आप बन जाएंगे। जैसे साइन क्यूब एक्स है तो स्टूडेंट आप जानते हो ये किसके इक्वल होता है ना, ऐसे ही अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो किसके इक्वल हो गया, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बात आप जानते होंगे। फिर भी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि कभी कभी स्टूडेंट्स को कभी कभी कन्फ्यूजन अगर हो जाए तो इन बातों को याद कर लो, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो समझो कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है हमारे, ठीक, तो बेसिक्स को दिमाग में रखना चाहिए। तो साइन 3x हमें पता लगा, कॉस 3x क्या होगा। अब स्टूडेंट कॉस 3x के लिए हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नहीं करेंगे हम प्रूव, क्यों, प्रूव करने का मेथड यही होगा, cos 3x को क्या लिखेंगे, cos 2x प्लस x, फिर 2x प्लस x को हम cos x प्लस y वाले फॉर्मूले में हम तोड़ेंगे, जिसमें क्या होगा, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, ये सब वही प्रोसेस चलने वाली है। तो इसकी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे इसको आप प्रूव करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स जानते हो उसका क्या यूज होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल भेजो। तो cos 3x हमारा देखिए क्या हो गया यहाँ पर, इसमें क्या करना है, जो भी साइन में था उसका उल्टा कर दो, जो भी साइन में था उसका उल्टा कर दो। जैसे क्या कि यहाँ पर 4 साइन का क्यूब एक्स किस में था, बाद में था, माइनस में था, अब पहले ले आओ 4 cos क्यूब एक्स, हाँ यही है। अब ये प्लस में है, ये किस में कर दो, माइनस में कर दो, यानी कि साइन किस में बदल गया, कोस में, जो माइनस का था वो किस में बदल गया, प्लस में, जो प्लस का था वो किस में बदल गया, माइनस में, यानी कि जो साइन 3x में था सब कुछ पलट के रख दिया। वो कहते हैं ना कि जैसे वो डायलॉग चल रहा है कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, वगैरह वगैरह, जो भी कुछ बदल गया तो यहाँ भी बदल गया। जैसे ही साइन 3x जो था ऐसे ही cos 3x में ये फॉर्मूला बिल्कुल बदल गया। कैसे बदला, कैसे बदला, कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको जानना है, ठीक। तो इसका सिंपल फॉर्मूला 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, बिल्कुल, ये पहले था ये बाद में आ गया, ये प्लस का था ये माइनस में, यहाँ ये माइनस का था ये प्लस में, और बाद में था तो पहले, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो फॉर्मूले एक बार आप फिर से इसी तरीके से आप रिवाइज करिए, उनको बोल के देखिए, sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x इंटू cos x, tan की टर्म्स में 2 tan x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक। फिर cos 2x को आप बदले, ठीक, बदले से मेरा मतलब उसको रिपीट करें, ओके, समझे। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने लास्ट फॉर्मूलोज की तरफ में, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको, और वहां पर हमें उन्हें प्रूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसी आपको ट्रिक्स दूंगा मैं उसमें कि आसानी से आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि कुछ फॉर्मूलों को तो हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि भाई ये फॉर्मूले ऐसे हैं तो क्यों है, ठीक। अब ये जो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है साइन c प्लस साइन d, है ना, ठीक। पहले मैं ये फॉर्मूले लिखूंगा फिर आपको उसमें ट्रिक दूंगा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो ये हो गया हमारा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। हाँ जी, अब यही फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, चलो साइन c माइनस डी ही लिख लेते हैं, साइन c माइनस साइन डी। अब यहाँ पर कॉस आ जाएगा, cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू, अब जहाँ cos है वहाँ साइन आ जाएगा, c माइनस डी अपॉन 2, ठीक। cos c प्लस cos d, यहाँ पर केवल cos ही आएगा, cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। अब जैसे ही ये फॉर्मूला माइनस में आया तो कोस ने हाथ खड़े कर लिए, उसने कहा साइन 2 संभाल अब तो ये आ गया माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। अच्छा स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं आपको बताऊं, अगर पॉजिटिव में आपको उस पर लिखना हो तो 2 साइन
सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, ठीक है, डी माइनस सी अपॉन 2। अगर ये आपको ऐसे भी ये लिखा जा सकता है, यहां से -1 कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, -1 कॉमन ले, डी पॉजिटिव और सी नेगेटिव हो गया, तो इसी कारण से डी माइनस सी अपॉन 2 आया। चारों फॉर्मूले लिख लिए। अब याद करने की ट्रिक बताऊं। अब जैसे मैं वही बात है एक स्टूडेंट की तरह बात करता हूं, ठीक है, हमेशा ही जब भी मैं आपको स्टूडेंट कुछ पढ़ा रहा हूं लेक्चर हो, तो मैं कभी भी एक टीचर के तौर पे नहीं पढ़ाता हूं, मैं एक स्टूडेंट बन के ही पढ़ाता हूं कि एक स्टूडेंट बन के मैं सवाल को कैसे करूँगा। आज ही मैंने आपको जो भी कुछ बताया वो इसी तरीके से बताया कि एक स्टूडेंट बन के मैं इन फॉर्मूलों को कैसे मैं रिवाइज, कैसे मुझे याद हुए, ऐसे मुझे याद हुए। हकीकत में जैसे मैं चीज़ों को याद रखता हूँ, जैसे मैं सोल्व करता हूँ, वही तरीका आपको बता रहा हूँ। अब मुझे इन फॉर्मूलों को याद रखना है, या मुझे याद है, कैसे मुझे याद है, ठीक है, तरीका क्या है, ट्रिक जो मैंने निकाली कि जाहिर सी बात है जब भी साइन सी प्लस साइन डी या कोस सी माइनस कोस डी या इस तरह के जो भी फॉर्मूले हैं, उसमें क्या है, कुछ बातें कॉमन है। जैसे क्या बात कॉमन है, सबसे पहला c प्लस डी अपॉन 2 और c माइनस डी अपॉन 2 ये साथ चले हैं। c प्लस डी अपॉन 2 पहले आया है, c माइनस डी अपॉन 2 बाद में आया है, चेक कर लो, हाँ या ना, ठीक है ना। दूसरी बात, सारे के सारे जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का रिलेशन है, यहाँ भी, यहाँ पर भी, और ये तो दोनों एक ही है। तो अभी जरा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इसका एक रूप ये है, अभी यहाँ तक की ही हम बात कर लेते हैं, ठीक, ओके। अब जब साइन सी प्लस साइन डी है, तो जब साइन का फॉर्मूला हो तो पहले क्या आएगा, 2 साइन। जब कोस सी प्लस डी हो तो पहले क्या आएगा, 2 कोस। समझ में आया, ठीक। जब साइन सी प्लस साइन डी की बात होगी तो पहले क्या आएगा, 2 साइन, और सी प्लस डी अपॉन 2 पहले रहना है। अब दोनों स्टेप मैंने जोड़ दिए ना। पहला स्टेप क्या था कि सी प्लस डी अपॉन 2 पहले आता है और सी माइनस डी अपॉन 2 बाद में आता है, ये मेरा पहला स्टेप था। दूसरा मैंने क्या बताया कि जब साइन सी प्लस साइन डी हो या कोस सी प्लस कोस डी हो, तो जब साइन की बात होगी तो 2 साइन पहले आएगा, और जब कोस की सी प्लस कोस डी की बात होगी तो 2 कोस पहले आएगा। तो दोनों स्टेप में जोड़ता हूँ कि सी प्लस डी अपॉन 2 और सी माइनस डी अपॉन 2 पहले रहना है, प्लस वाले फॉर्मूले में जिसका फॉर्मूला है वो पहले आना है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या रहा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। उंगली मेरी किसी भी तरफ जा रही हो, आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें, ठीक है, समझ में आए ना बात। इसी तरीके से cos c प्लस डी क्या रहा, दोनों स्टेप को जोड़े तो cos पहले आएगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2, क्योंकि cos थोड़ा सा मैं कहूँ कि अलग है, वो अपने साथ cos ही लेकर के चलता है, ठीक है। कब, जब प्लस का फॉर्मूला हो, cos c प्लस डी का हो। जब cos c माइनस डी का हो तो वो कहता है कि भैया आप साइन तू संभाल, ठीक, उस पर भी बात करेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी पता लगा, कोस सी प्लस कोस डी आपको पता लगा, ठीक है, कि कोस सी प्लस डी क्या है, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी प्लस साइन डी क्या है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। 2 स्टेप से पता लगे। तीसरा स्टेप, जब माइनस का हो, पहला स्टेप तो सब जगह ही लगना है कि c प्लस डी अपॉन 2 पहले आना है, c माइनस डी अपॉन 2 बाद में आना है। जब माइनस में हो, जब माइनस में हो तो क्या है, जब माइनस में हो तो जब माइनस में है तो साइन का फॉर्मूला है तो कोस आएगा। जब माइनस में है, जैसे साइन सी माइनस साइन डी है, तो प्लस में था 2 साइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 कोस। क्यों आ जाएगा, अरे फॉर्मूला बदल गया भाई, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, फॉर्मूला भी बदल गया। यहाँ साइन सी प्लस डी था, अब साइन सी माइनस डी की बात कर रहे हैं, तो जब साइन सी प्लस डी था तो 2 साइन आया। अब जब साइन सी माइनस साइन डी है तो 2 कोस है ना, तो 2 कोस सी प्लस डी, पहले वाला तो सेम ही रहना है, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू, अब जब यहाँ कोस आ गया तो साइन क्या आएगा, बाद में आएगा, साइन सी माइनस डी अपॉन 2।
तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद हुआ। इसी तरह कोस सी माइनस कोस टी में है कि क्या कोस सी माइनस कोस डी, तो पहले क्या आएगा साइन और कैसा आएगा 2 साइन, लेकिन माइनस का। यहां हमें ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि -2 साइन सी प्लस डी, वही सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, या फिर अगर उसे प्लस में रखना है तो तब यहां पर चेंज करना पड़ेगा, एक जगह तो चेंजमेंट करना ही है। तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो स्टूडेंट फटाफट से इन फॉर्मूलों को जो मैंने स्टेप्स बताए वो क्या, केवल 3 ही स्टेप्स मैंने आपको बताया। पहला स्टेप सब जगह लगना है, क्या सी प्लस डी अपॉन 2 पहले आना है, सी माइनस डी अपॉन 2 बाद में आना है, याद रखने के लिए, है ना। समझ में आया, चाहे साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला हो, साइन सी प्लस साइन डी, चाहे कोस सी प्लस कोस टी का फॉर्मूला हो, ठीक। पहला हो गया ना, है ना, कि सी प्लस डी अपॉन 2 और सी माइनस डी अपॉन 2 पहले आना है। अब जब साइन सी प्लस डी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, जब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है तो साइन क्या आएगा पहले आएगा, साइन क्या आएगा पहले आएगा। 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, दोनों स्टेप जोड़ दिए, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू क्या जाएगा कोस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह कोस सी प्लस डी के लिए भी हमने यही बात रखी कि कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला है तो 2 कोस पहले आएगा, सी प्लस डी पहले आएगा, फिर बाद में क्या आ जाएगा साइन, नहीं कोस में कोस ही चलेगा, ठीक है। सी माइनस डी अपॉन 2, पहला स्टेप यहाँ पर सेम रहा। अब माइनस वाले फॉर्मूले के लिए बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा हो गया, हर एक चीज़ का उल्टा हो गया, लेकिन पहला स्टेप वही रहा कि सी प्लस डी पहले है, सी प्लस डी अपॉन 2 पहले है और सी माइनस डी अपॉन 2 बाद में है, ठीक। यहाँ पर ये हो गया क्लियर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए फॉर्मूले, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में केवल समझने से काम नहीं चलता, समझ में अगर आ गया है तो तुरंत, मैं कहूँ उसको तुरंत, देर मत करो कि ठीक है आप वीडियो समझ गए, अरे भाई थक गए, आधा पौन घंटा जो भी इस वीडियो में जो भी हमारी लेंथ लगी, लेंथ की मुझे कभी परवाह नहीं रही, टॉपिक से हमेशा परवाह करता हूँ मैं कि टॉपिक स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, कंप्लीट बेनिफिट मिलना चाहिए। अच्छा, जो पढ़ाई से बोर होते हैं, अब भैया अगर आप पढ़ाई से बोर हो रहे हो तो हो जाओ, कौन मना कर रहा है आपको, बोर बनते बनते बोरी बन जाओगे एक दिन आप, बोरी अनाज वाली बोरी होती है ना, जो बोर होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ो, हाँ कोई नहीं, आधी वीडियो अब देख ली, आधी आप थोड़ी सी देर बाद में देखो, पहले जो आधा देखा उसको कंप्लीट करो, उसको रिटन फॉर्म में करो, क्योंकि मैथमेटिक्स केवल समझने की चीज़ नहीं है। केवल अगर ये समझने की चीज़ होती, केवल अगर समझने की ही ये चीज़ होती तो इसे समझने से ही काम हो जाता, इसको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में चलता है, हमेशा प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में मैथमेटिक्स चलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो वही बात, टॉपिक हमारा अब ये क्लियर हो चुका है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम एक्सरसाइज 3.3 को करेंगे। हमारे 3.3 से पहले जितने फॉर्मूले दिए गए थे, आज उन सारे फॉर्मूलों का क्या हो गया है, समापन हो गया है, यानी कि सारे फॉर्मूले बताए दिए गए हैं। इससे पहले वीडियो में आपको साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई माइनस, ये सब आपको फॉर्मूले बताए थे। उससे पहले मैं आपको एलाइड एंगल्स के बारे में बताया था। तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 3.3 पर बेस्ड होगी, जहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के हिट दूंगा और कुछ क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन कराऊंगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।